हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का एमएस एक्सेल की नई क्लास में। जैसा कि हम लोग एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। इस वीडियो के अंदर हम लोग होम टैब में स्टाइल एरिया, सेल्स एरिया और एडिटिंग एरिया के बारे में सीखेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले में पार्ट 1 में क्लिपबोर्ड एरिया, फंट एरिया, अलाइनमेंट एरिया और नंबर एरिया के बारे में हम लोग सीख लिए हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग स्टाइल एरिया में, ठीक है, जितने भी ऑप्शन हैं, सेल्स एरिया में जितने भी ऑप्शन हैं, एडिटिंग एरिया में जितने भी ऑप्शन हैं, सबके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले स्टाइल एरिया में आ जा रहा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ रहा कह रहा हाईलाइट सेल रूल्स। हाईलाइट सेल रूल्स में देखिए इधर साइड में, जैसे हाईलाइट सेल रूल पे कर्सर रख रहे हैं जैसे आ रहा ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, टेस्ट डेट, कंटेंट, एडिट क्यूरिंग और डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, तो एक ग्रेटर देन, देखो सबसे पहले है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है? अधिक, मतलब बढ़ते क्रम में। जैसे मान लो यहाँ पर कोई हम स्टूडेंट ले रहे हैं, चलो स्टूडेंट का मार्कशीट ले रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास स्टूडेंट है या फिर सैलरी ले रहे हैं, मतलब कुछ भी आप ले सकते हो। यहाँ पर आप सैलरी ले सकते हैं, स्टूडेंट ले सकते हैं। मान लो यहाँ पर लिख दिए 10,000, 25,000, 32,000, 4500 या 45,000, 7,000। उसके बाद चलो ऐसे डाल दो, कुछ भी डाल दो इसमें, एक मतलब वैल्यू होना चाहिए इसमें। 1,000 इसमें डाल दिए हैं और चलो यहाँ पर 1,200 डाल दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम कह रहे हैं ग्रेटर देन मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में, मतलब ज्यादा। किससे ज्यादा? जो वैल्यू वहां पर आप टाइप करेंगे उससे ज्यादा। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर ये इतना सैलरी का वैल्यू दिया है, हम कह रहे हैं इसमें से 30,000 से ज्यादा वाले हाईलाइट हो जाएं। 30,000 से ज्यादा वाले तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल पे जाएंगे और ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे जिससे ज्यादा मुझे हाईलाइट करना है। हम कह रहे हैं 30,000 से ज्यादा वालों को हाईलाइट करना। मान लो इसमें देखना हुआ, ऐसे हमारे पास मान लो डाटा रहेगा। ठीक है, डाटा बना रहेगा। जैसे डाटा आप कैसे बनाते हो? एसएन होता है, उसके बाद नेम होता है, उसके बाद एड्रेस होता है ना, एड्रेस होता है। उसके बाद फिर क्या होता है? पोस्ट होता है ना, पोस्ट होता है। उसके बाद फिर कुछ भी ले लो इनका, डीओबी ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो, है ना। तो अलग अलग डाटा इनके पास ऐसे इंसर्ट रहते हैं। डाटा बनाना हम बताएंगे कि कैसे डाटा हम लोग बनाते हैं। पहले होम टैब में जितने भी मतलब ये सब ऑप्शन है, सबके बारे में हम लोग सीख ले रहे हैं। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि डाटा को कैसे बनाया जाता है। ठीक, तो एसएल में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब जितने भी लोगों का नाम इंसर्ट रहेगा उनका सबका रहेगा। उसके बाद नेम में इम्प्लॉय का नाम हो जाएगा, फिर स्टूडेंट का नाम हो जाएगा, जो भी बनाएंगे उन सब का नाम हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर हो गया अजय, मनीराम, ऐसे हो जाएगा। इंसर्ट कर लीजिए जितने लोगों का डाटा रहेगा। उसके बाद फिर एड्रेस में ये अजय कहाँ रह रहे हैं, मान लो ये ढबरुआ रह रहे हैं ना, ढबरुआ रह रहे हैं, है ना। इनका पोस्ट क्या है? ये पियोन के पोस्ट पे काम करें। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? जो भी आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हो वो डाल दीजिए, 2000, है ना। ऐसे डाल दो। सैलरी इनका 10,000 है, ऐसे भाई राम का डाल दो, है ना। जहां भी आप डाल पाओ, मतलब जैसा भी एड्रेस आप डाल पाओ। मैनेजर हो गए, जितने भी एम्प्लॉय रहेंगे सबका आपको यहाँ एग्जैक्ट एड्रेस डाल लेना है। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या हो जाएगा, है ना, 2000। अरे यार 2019 बहुत कम हो जाएगा, 2002, ऐसे लिख लो, 2002। इनका सैलरी कितना हो गया? 25,000। ठीक है, ऐसे आप डाटा इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, डाटा इंसर्ट कर लिए। अब आपको अगर इसमें ये करना हुआ कि इसमें में से 30,000 से ज्यादा वाले जितने भी इंप्लॉय हैं सबको मुझे हाईलाइट करना है। मतलब ये देखना है कि 30,000 से ज्यादा, मतलब ऐसे कौन कौन से इंप्लॉय जिनको 30,000 से ज्यादा सैलरी दिया जा रहा है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स पे आएंगे और ग्रेटर देन पे क्लिक कर देंगे। देखो, ग्रेटर देन पे जैसे क्लिक करेंगे आपको तो यहाँ से पूछ रहा फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर देन, मतलब यहाँ आपको वैल्यू लिखना है कि किससे ज्यादा आप यहाँ पर हाईलाइट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम 30,000 लिख दिए। ठीक है, 30,000 जैसे लिखेंगे तो जो 30,000 से ज्यादा रहेगा वो हाईलाइट हो जाएगा रेड कलर से। देख लो आप यहाँ पर राइट साइड में या विथ में, यहाँ से आप उसका फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आप ले लीजिए, हम कह रहे हैं लाइट रेड फिल, राइट रेड फिल हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है रेड टेस्ट, टेस्ट रेड हो जाएगा। मतलब आपको जैसा यहाँ पर फॉर्मेट करना है, रेड बॉर्डर हो जाएगा, बॉर्डर रेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बॉर्डर को मतलब कंडीशन को चेंज कर सकते हैं। रेड चाहिए रेड ले लो,
है ना, येलो चाहिए येलो ले लो, ऐसे आप कर सकते हैं। उसके बाद ओके कर दो। तो यहाँ पर देखो 30,000 वाले सभी हाईलाइट हो गए हैं, मतलब 30,000 से ज़्यादा वाले हाईलाइट हो रहे हैं। देखो 7,000 नहीं हो रहा, 25,000 नहीं हो रहा, 10,000 नहीं हो रहा है, 1,000 नहीं हो रहा, 12,000 नहीं, क्योंकि 30 से कम है। ठीक है, अब मान लो अप्लाई हटाना हुआ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो की हटाना हुआ, तो यहाँ पर आएंगे। उसके बाद क्लियर रूल्स पर आएंगे, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे क्लिक कर देंगे, रूल्स हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो ऐसे आप यहां से हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसी में है हाईलाइट सेल रूल में, लेस देन। अभी तक ग्रेटर देन था, इसका मतलब क्या था कि मतलब ज्यादा वालों का हाईलाइट करना। अब ये कह रहा है कि कम वालों का हाईलाइट करना। अब मान लो ऐसा कुछ आपको यहाँ पर हाईलाइट करना हुआ, देखो अभी तक हम 30,000 से ज्यादा कर रहे थे, अब हम कह रहे हैं मुझे उन लोगों को हाईलाइट करना है जिसका सैलरी 30,000 से कम है। तो देखो 30,000 यहाँ टाइप किए, देखो अगली बार ये सारे हाईलाइट हो रहे थे, इस बार 30,000 से कम वाले हाईलाइट हो रहे हैं, 30,000 से ज़्यादा वाले हाईलाइट नहीं होंगे। बाकी यहाँ से आप टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसका फिल कलर चेंज कर सकते हैं, मतलब कि किस कलर में वो हाईलाइट हो। ओके कर देंगे, हाईलाइट हो जाएगा। फिलहाल हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है बाबू। नेक्स्ट कह रहा है बिटवीन। अच्छा, बिटवीन का मतलब क्या है? बिटवीन का मतलब होता है कि एक वैल्यू से लेकर दूसरे वैल्यू के बीच का वैल्यू होता है। ठीक है, तो मान लो जैसे यहाँ पर हम आए, हम कह रहे हैं यहाँ पर 10,000 से लेकर 10,000 से लेकर, और यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं 50,000 के बीच। 50,000 के बीच वाले सब क्या हो जाए? हाईलाइट हो। 10,000 से लेकर 50,000 तक, है ना, 10,000 से लेकर 50,000 तक के बीच में, और 50,000 तक के बीच में जितने भी वैल्यू आएंगे सब क्या हो जाएंगे? हाईलाइट हो जाएंगे। बाकी उससे कम, मतलब 10,000 से कम वाले नहीं हाईलाइट होंगे, और 50,000 से ज्यादा वाले हाईलाइट नहीं होंगे। तो देखो यहाँ पर आप देख लो, 10,000 हाईलाइट है क्योंकि यहाँ कह रहे हैं 10,000। ठीक है, उसके बाद 50,000 भी हाईलाइट है क्योंकि लास्ट कह रहे हैं 50,000। 1,000 नहीं है, 89,000 नहीं है, 7,000 नहीं है, क्योंकि 89,000 50,000 से ज्यादा हो गया, 7,000 और 1,000 10,000 से कम हो गया। ठीक है, ओके कर देंगे, अप्लाई हो जाएगा। फिलहाल हम कैंसिल कर रहे हैं। फिर कह रहा इक्वल टू। अब इक्वल टू का मतलब क्या है? अब इक्वल टू में थोड़ा सा हम यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दे ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर हम 10,000 लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलो 10,000 लिख दिए, और ये 12,000 को डेट करके हम 7,000 लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें इक्वल टू का मतलब बस जो वैल्यू आप वहां टाइप करेंगे वही वैल्यू सिर्फ यहाँ पर हाईलाइट होगा। इक्वल टू पे क्लिक किए, तो मान लो मुझे कौन सा वैल्यू हाईलाइट करना है, हम कह रहे हैं 10,000, जितने भी 10,000 वाले एम्प्लॉय हैं सब हाईलाइट, देखो हाईलाइट हो गए। हम कह रहे जितने भी एम्प्लॉय 7,000 वाले हैं, मतलब जिसको 7,000 दिया जा रहा है वो हाईलाइट हो जाए, 7,000 टाइप करेंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। फिलहाल हम कैंसिल कर दे रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि टेस्ट दैट कंटेंट। टेस्ट दैट कंटेंट का मतलब क्या है? हाँ आप देख लो, टेस्ट दैट कंटेंट में अब ये सारी चीज आपको काम आ जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कौशल, कौशल लिख दिए। उसके बाद और क्या लिख दें भाई, चलो जितेंद्र लिख दे रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं। उसके बाद इनका एड्रेस ले ले रहे हैं, मान लो ढबरुआ, ढबरुआ हो गया। उसके बाद मान लो ले ले रहे हैं यहाँ पर बढ़नी, बढ़नी। यहाँ पर ले ले रहे हैं पियोन के पोस्ट में, और यहाँ पर ले ले रहे हैं डायरेक्टर के पोस्ट में, डायरेक्टर के पोस्ट में ले लिए। अब मान लो यहाँ पर आप ऐसे पूरा डाटा सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब जिसमें आपको हाईलाइट करना हो। मान लो आपके पास, देखो अभी डाटा हम आपको समझाने के लिए कम बना रहे हैं, डाटा आपको समझाने के लिए कम बना रहे हैं, लेकिन आप जब डाटा एंट्री काम करने बैठोगे तो इतने डाटा थोड़े नहीं देंगे। 4-5 डाटा, 1,000 लोगों का रहेगा, 1,500 लोगों का रहेगा। अब उसमें में से आपको ये करना हुआ कि मुझे पियोन वाले, मतलब जितने भी पियोन के पोस्ट पे हैं सबको क्या करना? हाईलाइट करना है। तो आप ऐसे अपने डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पोस्ट वाला डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल हमारा डाटा इतने, तो इतने सेलेक्ट कर ले रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, हाईलाइट सेल रूल पे जाना है, और टेस्ट दैट कंटेंट। अभी टेस्ट दैट कंटेंट आपका टेक्स्ट पे काम करने वाला है। अब वो चाहे आप पोस्ट के अकॉर्डिंग उसको हाईलाइट करो, चाहे एड्रेस के अकॉर्डिंग हाईलाइट करो, चाहे नेम के अकॉर्डिंग हाईलाइट करो। अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर आए और आ जा रहे टेस्ट दैट कंटेंट पे क्लिक किए, तो ये कह रहा है कि किसको हाईलाइट करना। देखो ऑटोमेटिक पियोन को उठा लिया, पहला वाला हेडिंग पा गया है, पियोन को उठा लिया। हम कह रहे हैं यहाँ पर मैनेजर को हाईलाइट करेंगे, है ना, मैनेजर को। देखो मैनेजर लिख दिया, मैनेजर हाईलाइट हो गया। और यहाँ पर पियोन लिखेंगे, ऐसे पियोन लिख दिए, पियोन। अब जितने भी पियोन के पोस्ट पे रहेंगे, 10 लोग, 50 लोग, 1,500, 2,000, मतलब जितने भी लोग रहेंगे सब पियोन वाले हाईलाइट हो जाएंगे। बाकी यहाँ से आप इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। ठीक, ओके करोगे अप्लाई हो जाएगा, नहीं तो कैंसिल कर दो। नेक्स्ट आ रहे हैं एड्रेस के अकॉर्डिंग।
अब हम कह रहे हैं कि जितने भी ढबरुआ वाले हैं सब हाईलाइट हो जाएं। यहाँ पर आ जाएंगे, टेस्ट दैट कंटेंट पे आएंगे, ऑटोमेटिक ढबरुआ उठाएगा क्योंकि पहले सेल में है। मान लो हम बढ़नी वालों को हाईलाइट करना चाहें, देखो बढ़नी वाले हो गए, जितना भी बढ़नी के पोस्टर पे रहेंगे सब लोग हाईलाइट हो जाएंगे। ऐसे आप नेम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा बाबू, है ना। टेस्ट ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल और टेस्ट दैट कंटेंट। अब ये कह रहा है ए डेट इक्यूरिंग। ए डेट अक्यूरिंग का मतलब क्या है कि मान लो हमारे पास यहाँ कोई एक डेट का भी फॉर्मेट हो सकता है, डेट का भी मतलब हो सकता है फील्ड। तो मान लो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 1/2/2026। ठीक है, एक्सेल पहले क्या समझता है, चलो पहले हम इसको डेट में चेंज कर रहे हैं, लॉन्ग डेट में। डेट में आए हैं और चलो यहाँ से ले ले रहे हैं ये वाला डेट। ठीक है, वेटनेसडे या फिर चलो मार्च वाला ले ले रहे हैं, ज़्यादा लॉन्ग ना रहे। कह रहा 2 जनवरी, है ना, 2 जनवरी 2026, 2 जनवरी 2026, और इसको हम ड्रैग कर दे रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम फरवरी लिख दें भाई, यहाँ पर फरवरी चला, फरवरी लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक, नहीं यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2/1/2026। ठीक है, तब 1 फरवरी 2026 हो जाएगा, क्योंकि पहले मंथ फिर डे फिर ईयर। ये एक्सेल हमारा समझता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इसको ऐसे सेलेक्ट किए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहे हैं कि पूरा दिखे। अब मान लो इसमें हम आए और ए डेट एक्यूरिंग पे क्लिक कर रहे हैं। इस पर देखो कह रहा है कि आप क्या हाईलाइट करना चाह रहे हैं। टुडे, टुडे मतलब आज जो तारीख होगा वो। अब आपके सिस्टम में जो तारीख होगा उसी के, आज हमारे सिस्टम में 13 तारीख है तो 13 तारीख हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, टुमारो, टुमारो मतलब क्या हो जाएगा, बीता हुआ कल, नहीं नहीं सॉरी, आने वाला कल। ठीक है, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल हो जाएगा, यस्टरडे हाईलाइट करना, यस्टरडे ले लीजिए। ठीक है, फिर कह रहा है इन दी लास्ट 7 डेज, आज से लास्ट 7 डेज आपका हाईलाइट हो जाएगा। दिस वीक, जो सप्ताह चल रहा है वो हो जाएगा हाईलाइट। लास्ट वीक, जो बीत चुका है वो हाईलाइट हो जाएगा। दिस मंथ, तो जो मंथ चल रहा है वो पूरा मंथ ही हाईलाइट। ऐसे मान लो आपके पास 3-4 मंथ हैं और आप इस वाले महीने को हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो दिस मंथ पे क्लिक कर दीजिए। लास्ट मंथ जो बीत चुका है तो फिलहाल बीता हुआ मंथ हमारे पास नहीं है, रहेगा तो वो हाईलाइट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इन सबको करके एक एक करके देख लेना कि क्या यूज है इन सब का। ठीक, टुडे करेंगे आज वाला हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फिलहाल हम कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक बाबू, तो ये आपका एडिट एक्यूरिंग का काम हो गया। नेक्स्ट कह रहा है डुप्लीकेट वैल्यू। अब डुप्लीकेट वैल्यू क्या होता है, ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू क्या होता है। डुप्लीकेट वैल्यू होता है कि जब एक से अधिक डाटा मैच करता है। जैसे मान लो यहां पर आए और इसको सेलेक्ट किए, कॉपी किए, नीचे पेस्ट कर दिए, नीचे पेस्ट कर दिए, क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। एसएन नहीं था, ये आईडी नंबर था मान लो। ठीक है, ये आईडी नंबर था। अब यहाँ पर अजय को कॉपी किए, सेम डाटा मैच कर रहा है, यानी नीचे भी मैच कर रहा है ये वाला डाटा, यानी कि डुप्लीकेट हो गया। ऐसे मान लो हम कौशल को भी यहाँ से सिलेक्ट कर ले रहे हैं, यहाँ तक कंट्रोल सी कर ले रहे हैं और यहाँ पर कर्सर रखकर कंट्रोल भी कर दिए, पेस्ट कर दिए, ये भी डाटा आपका डुप्लीकेट हो गया। अब इसमें में से हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सा डाटा डुप्लीकेट है ना। इस पर आएंगे और हाईलाइट पे आएंगे, नीचे आएंगे डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करेंगे, तो जैसे डुप्लीकेट वैल्यू जो जो रहेगा सब हाईलाइट हो जाएगा, देख लो। ठीक, देखो डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट हो रहा है क्योंकि अजय भी एक दूसरे से मैच कर रहा है, ढबरुआ भी एक दूसरे से मैच कर रहा है, डायरेक्टर प्यून एक दूसरे से मैच कर रहे हैं और ये भी एक दूसरे से मैच ही कर जा रहे हैं नीचे। ठीक है, तो अगर पूरा डाटा सेलेक्ट करेंगे तो पूरे डाटा में सिलेक्शन बनाएगा। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि आईडी नंबर, देखो भाई नेम तो एक सबका हो सकता है, एड्रेस भी सेम हो सकता है, पोस्ट भी सेम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकता है, सैलरी भी सेम हो सकता है, लेकिन आईडी नंबर आपका कभी भी सेम नहीं हो सकता है। तो हम कह रहे हैं ऐसा तो नहीं कि मतलब आईडी नंबर के अकॉर्डिंग कोई डाटा फिर से टाइप हो गया उसको हाईलाइट कर लेंगे। तो यहाँ पर आएंगे, डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो जितना भी डुप्लीकेट वैल्यू रहेगा सब हाईलाइट हो जाएगा। 1 2 है ना, देखो 1 और 3 ये दोनों एक दूसरे में मैच कर रहे हैं। यूनिक वैल्यू मतलब बिना डुप्लीकेट वैल्यू, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू को छोड़कर अगर आपको हाईलाइट करना है तो यूनिक वैल्यू क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे, हाईलाइट हो जाएगा। ठीक, फिलहाल हम कैंसिल कर दे। ठीक है बाबू, तो हाईलाइट सेल रूल आपको समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्या रहा, टॉप एंड बॉटम रूल्स। टॉप एंड बॉटम रूल्स, टॉप एंड बॉटम रूल्स। अब आप सैलरी पे काम कर दो, सैलरी पे काम कर दो, या फिर आपके पास एक स्टूडेंट का मार्क्स हो जाएगा, है ना, मार्क्स हो जाएगा, जैसे वो 90 नंबर पाया है, 45 पाया है, 65 पाया है, ठीक है, ऐसे 70% पाए हैं, 85% पाए हैं, यहाँ पर 85% पाए हैं,
95% पाए हैं, 80% पाए हैं, 82% पाए हैं, 84% पाए हैं, 75% पाए हैं, 45%, मतलब ऐसे अलग अलग ये लोग अपना परसेंटेज पाए हैं। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग परसेंटेज ये लोग पाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको सैलरी पे करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आएंगे, टॉप एंड बॉटम रूल पर आएंगे। कह रहा टॉप 10 आइटम, टॉप 10 आइटम। ठीक है, टॉप 10 का मतलब ये है कि मान लो आपके पास ये 1500 इंप्लॉई हैं या फिर 100 इंप्लॉई हैं, कुछ भी हैं, उसमें में से टॉप 10 लोगों को हाईलाइट करना है, मतलब जिसका सैलरी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वाले सैलरी, मतलब सबसे ज़्यादा सैलरी वाले 10 लोगों को मुझे हाईलाइट करना है। तब टॉप 10 आइटम पे हम क्लिक कर देंगे। टॉप 10 आइटम में देखो इतने लोग सब आ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डाटा कम होगा। क्योंकि देखो कितना डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 9 10 है ही है। तो 10% हम अगर हाईलाइट करेंगे तो 10% में तो पूरा आ गया टॉप 10%। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा वैल्यू चेंज करेंगे। हम यहाँ पर टॉप 10% नहीं देंगे, टॉप 5% देंगे। तो यहाँ पर टॉप 5 लोग, मतलब टॉप से 5 लोग हाईलाइट होंगे। देखो कह रहा है यहाँ पर 1 2 3 4 5, मतलब सबसे ज्यादा सैलरी वाले देखिए इस पर हाईलाइट हो रहे हैं। देख लीजिए 25,000 ये है, 32,000 ये है, 45,000 ये है, 32 और 50,000। ठीक है, बाकी 10,000 वाले नहीं हुए हैं, 10,000 वाले नहीं हुए हैं, 1,000 वाले नहीं हुए, 7,000 वाले नहीं हुए हैं, यानी कि कम वाले नहीं हुए, क्योंकि हम इसमें दिए टॉप 10 आइटम, मतलब 5 टॉप से 5 लोगों को। मान लो यहाँ पर हम कहें टॉप 6 आइटम, तो टॉप 6 लोगों को हाईलाइट करेगा। तो 6 लोग में जितने भी होंगे ज़्यादा से ज़्यादा वो हाईलाइट होंगे। देखो अभी हम अगर यहाँ पर हम 5 डाल रहे हैं, तो देखो ये 10,000 वाला नहीं उठाया, लेकिन जैसे हम 6 डालें तो दोनों 10,000 में आ गया, क्योंकि 10,000 सेम वैल्यू है, तो वो भी तो मतलब उसी में आ गया, सेफ टॉप टॉप 6 आइटम में। ठीक, हाईलाइट करना हो गया, करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। फिर कह रहा है टॉप 10%। अच्छा टॉप 10%, देखो टॉप 10 आइटम का मतलब समझ में आ गया। अच्छा यहाँ पर भी देख ले रहे हैं, मान लो हम लोग हमारे पास इतने एम्प्लॉय हैं या स्टूडेंट हैं, इसका हम एग्जाम करवाए हैं, एग्जाम करवाए, इन लोग एग्जाम दिए, इतना था परसेंट पाए हैं। अब हम कह रहे हैं टॉप 5 लोगों को, ऐसे मतलब ऐसे लोगों को छाटेंगे। यहाँ पर टॉप ऐसे लोगों को छाटेंगे कि जो सबसे ज्यादा नंबर लाए। हम कितने लोगों को छाटेंगे, हम कह रहे हैं 5 लोगों को छाटेंगे। जो सबसे ज्यादा नंबर पाए हैं 5 लोगों को छाट कर मुझे उनको हाईलाइट करके उनको कोई बेस्ट प्राइज वगैरह देना है। तो यहाँ 5 लिख देंगे। कितने लोगों को, देखो जब एग्जाम होता है तो टॉप 10 आइटम, टॉप 10 स्टूडेंट लिए जाते हैं, टॉप 5 स्टूडेंट लिए जाते हैं। तो मान लो इसमें टॉप 5 स्टूडेंट ले रहे हैं, टॉप 5 लिखेंगे। आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, 10 टाइप करेंगे तो बताएं आपको कि 9 या 10 डाटा है ये हमारे पास, इसीलिए उसमें सब आ गया। यहाँ पर हम 5 लिख दे रहे हैं, 5 लिख दिए। मान लो हम करें टॉप 8 आइटम, तो टॉप 8 में ये आ गए, ज्यादा से ज्यादा ये आ गए। ठीक है, ये 8 लोग ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा नंबर पाए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत होगा तो मुझे बताना। फिर देखो यहाँ पर आ रहे हैं, कह रहा टॉप 10%। अब ये टॉप 10 आइटम था, अब ये टॉप 10% है। ठीक है, जैसे परसेंट, देखो ये तो अपने कारण डाल लेते कि 10 लोगों को हम मतलब हाईलाइट करेंगे। अब ये कह रहा टॉप 10%। टॉप 10% का मतलब ये है कि जैसे मान लो हमारा एक 100% है। ठीक है, 100% है, उसमें सब लोग अलग अलग वैल्यू पाए हैं, और उसमें में से मुझे 10% को ऐसे लोगों को हाईलाइट करना है। कितने परसेंट को, 10%। ठीक है, जो सबसे ज्यादा है, तो टॉप पे रखेंगे। सबसे ज्यादा है उनको 10%, मतलब जैसे आपका 100% है और उसमें में से 10% सबसे ज्यादा वालों को हाईलाइट करना है, तो टॉप 10% पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर जितने भी परसेंट को आप डालेंगे, हम करें 10%, तो फिलहाल देखो मतलब इतना हमारा 100% में आ गया। तो इसमें में से मुझे सबसे ज़्यादा 10% को हाईलाइट करना है, तो 10% में सिर्फ 50,000 आ रहा है। मान लो हम इसमें थोड़ा बढ़ाएंगे, 25% रखेंगे, तो जैसे 25% रखेंगे हमारा एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। हम 50% रख दे रहे हैं, तो 50% में देखिए इतना आ गए। ठीक है, 4 लोग आ गए 50% में। टॉप से 50% हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, टॉप से ज़्यादा वालों को। ठीक, ये सिस्टम ऑटोमेटिक उसी के अकॉर्डिंग हाईलाइट कर लेगा, बस मुझे सिर्फ परसेंटेज यहाँ टाइप करना है। टॉप 40% में ये आ गए। ठीक है, 80% अगर ले ले रहे हैं तो 80% में ये आ गए। देखो 2 डाटा हमारा यहाँ पर बच जा रहा है, ये 2 टॉप में नहीं आ रहे हैं, है ना। लेकिन जैसे 100% अगर आप रख देंगे
तो 100% में देखो पूरा आ गया। ठीक है, ये हमारा 100% है, इसे बताए थे। अब 100% में पूरा आ गया। अब 100% में से मुझे 50% को हाईलाइट करना, तो ये आ गया 50% में। ठीक, ये होता है आपका टॉप 10%। नेक्स्ट ऐसे आप यहाँ पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी लेकर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, टॉप 10% ले लीजिए। अब कितने परसेंट को आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं? हम करीब 50% को ऐसे हाईलाइट करना चाह रहे हैं जो सबसे ज़्यादा है, तो ये वाले सबसे ज़्यादा हैं, आधो आध को छाट लेते हैं। ठीक है, फिर सैलरी पर ही कर्सर हम रख रहे हैं। फिर नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर टॉप एंड बॉटम में टॉप 10 आइटम हो गया, टॉप 10% भी हो गया। बॉटम 10 आइटम जैसे अभी ये बॉटम टॉप 10 आइटम था, वैसे आपका ये बॉटम 10 आइटम है। मतलब ये अभी टॉप से कर रहा था, सबसे ज़्यादा वालों को हाईलाइट कर रहा था, और ये सबसे कम वालों को हाईलाइट करेगा। देखो हम कह रहे हैं 10 तो 5 लोग ऐसे हाईलाइट हो जो सबसे कम नंबर पाए हैं। तो देखो इसमें में से कम वाले हाईलाइट हो रहे हैं, ज़्यादा वाले हाईलाइट नहीं हो रहे। कितने लोगों को कह रहे हैं? 5 लोगों को। यहाँ पर हम कह रहे हैं 8 लोगों को हाईलाइट करना है जो सबसे कम है। तो देखिए यहाँ पर सबसे कम वाले हाईलाइट हो गए, 50,000 सबसे ज्यादा, इसीलिए हाईलाइट नहीं हुआ। दोनों ये सेम है ना, टॉप 10 और बॉटम 10 ये दोनों सेम है। नेक्स्ट कह रहा बॉटम 10%, जो जैसे अभी टॉप 10% हाईलाइट हो रहा था, वैसे बॉटम 10% हाईलाइट होगा। हम बताएं ये 100% है, हम करें इसमें में से मुझे 50% को हाईलाइट करना है। और वो हाईलाइट कैसे हैं? जो सबसे कम वाले हैं, है ना, सबसे कम वैल्यू वाले हैं, जो 50% हाईलाइट जो है। 25% दे दे रहे हैं, 25 में ये आ गए। 80% कर दें, 80% में ये आ गए। लेकिन सबसे कम वालों को कर रहे हैं, बॉटम नीचे वालों को कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एबव एवरेज। अच्छा ठीक है, एबव एवरेज, जैसे अब एबव एवरेज एक रेशियो निकालेगा, है ना, एक रेशियो के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा वालों को हाईलाइट कर लेगा। जो सबसे ज्यादा होंगे एक रेशियो निकालेगा अपने हिसाब से, सिस्टम अपने हिसाब से एक रेशियो निकालेगा और सबसे ज्यादा वालों को हाईलाइट कर देगा। इसमें हम आप कुछ नहीं कर पा रहे, बस सिर्फ एक रेशियो निकाल कर सिस्टम ऑटोमेटिक उसको हाईलाइट कर दे रहा। ठीक है, ऐसे नीचे क्या है कह रहा? बिलो एवरेज। तो देखो अभी ये सबसे ज्यादा वालों को हाईलाइट कर रहा था, अब ये सबसे कम वालों को करेगा। देख लो सबसे कम, देखो ज्यादा वाले इस बार हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो हाईलाइट हो रहे हैं जो सबसे कम है ना, बिलो एवरेज निकाल रहा है ये ऑटोमेटिक सिस्टम। ऐसे मार्क्स पे भी काम कर सकता है। यहाँ पर आएंगे और टॉप एंड बॉटम पे आएंगे और एबव एवरेज लगाएंगे कि बिलो एवरेज, आपके ऊपर हम एबव एवरेज निकाल दें, सबसे ज्यादा वालों को वो हाईलाइट कर देगा ऑटोमेटिक सिस्टम। ठीक है, जो सबसे ज्यादा रहेंगे। ठीक बाबू, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल हो गया, टॉप एंड बॉटम रूल हो गया। ठीक है, इन सब के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, आशा है मुझे। ठीक है बाबू, अगर कोई समस्या होगा तो मुझे कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट कह रहा है डाटा बार। अच्छा डाटा बार, मान लो हम कह रहे हैं यहाँ से, अब देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, आपको पता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मेटिंग हो रहा है। इसको सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद डाटा बार आ रहा है, तो इसमें जिसका ज़्यादा वैल्यू रहेगा उसका कलर फुल रहेगा, मतलब उसका जो कलर फीलिंग है वो फुल कलर फीलिंग रहेगा। अब किसी में कलर रेड ले लो, ऐसा ये आपको सिर्फ फॉर्मेट बता रहा है। मान लो ये ले लिए, देखो 50,000 सबसे ज़्यादा है, देखो 50,000 के अंदर कलर ज़्यादा भरा हुआ है। देख लो ये 10,000 है, कम है। देखो 1,000 है, इसके अंदर कलर कम भरा हुआ है, और ये 10,000 है, इसके अंदर कलर कम भरा हुआ। बाकी जो ज़्यादा, जैसे 50,000 आपका ज़्यादा है, उसके बाद 45,000 देख लो, 32,000 है, उसके बाद 25,000 है। ठीक, उसके बाद 10,000 है, फिर उसके बाद आपका 7,000, उसके बाद फिर 1,000 है। ये कलर स्केलिंग के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक को यहाँ पर भर रहा है डाटा बार में। ठीक है, हटाना है तो क्या करना है? क्लियर रूल्स, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल पे क्लिक करना, रूल्स हमारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा कलर स्केलिंग। अब ये कलर स्केलिंग के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आप अलग अलग स्टाइल से हाईलाइट कर सकते हैं। जिसका कलर ज्यादा रहेगा, मतलब जैसे जिसका वैल्यू ज्यादा है उसका कलर ज्यादा डार्क रहेगा। जैसे नीला वाले का वैल्यू ज्यादा है, नीला वाले के बाद 45,000 है, तो देखो इसका नीला ज्यादा है और इसका कम हो गया है ना। उसके बाद क्या है? 32,000 है, तो 32,000 में सी कहाँ चला गया? 32,000, देखो 32,000 का ये कलर हो गया। उसके बाद फिर 25,000 ये है, उसके बाद फिर 32,000 ये है। देखो इसका कलर डार्क है, इसका कलर हल्का है। ठीक है, उसके बाद इसका 10,000 है, 10,000 देखो ये भी है, नहीं नहीं ये नहीं है, ये 10,000 है। इसका कलर डार्क है, देखो ये 10,000 है, इसका कलर डार्क है और इसका कलर देखो हल्का है। ठीक है, ऐसे वो कलर स्केलिंग मतलब अपने हिसाब से कलर स्केल करके वो हाईलाइट कर देगा डार्क में। ठीक है, हटाना है क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड से। ठीक बाबू, नेक्स्ट कह रहा आइकन सेट्स। तो आइकन सेट के अकॉर्डिंग भी आप इसको कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से आप अलग अलग कंडीशन ले लो, देख लो ऐसा हो जाएगा।
अगर आप टावर लगाना चाहें टावर ले लीजिए, जिसका ज़्यादा वैल्यू रहेगा उसका टावर फुल रहेगा। 50,000 ज़्यादा वैल्यू, 45,000 टावर फुल है, 32,000 में एक खूटी कम हो गया, 25,000 में 2 खूटी कम हो गया, है ना। उसके बाद देखो 1,000 में एक एक खूटी है, 7,000 में एक एक खूटी है। तो ये मतलब यहाँ पर एक टावर के अकॉर्डिंग भी आइकन सेट्स लग जा रहे हैं। आपको जैसा लगाना, ये लगाना ऐसा जिसका कलर मतलब जिसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा उसका गोला पूरा फिल रहेगा, नहीं तो ऐसा लगा सकते हो, ऐसा लगा सकते हो। मतलब आपको जैसा कंडीशनल रिक्वायरमेंट होगा, जैसा आपसे कहा जाएगा वैसा यहाँ से आप लगा देंगे, जो आपको अच्छा लगेगा यहाँ से आप लगा देंगे। हटाना रहेगा तो बाहर क्लिक कर दीजिए। अगर अप्लाई हो गया है तो आ जाए क्लियर रूल्स और फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है बाबू, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हो गया आपका, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया कंप्लीट। कोई समस्या होगा तो इसमें बताना। नेक्स्ट आ रहा फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल का मतलब क्या है, देखो जैसे ये टेबल आप बना लिए, अब इसमें आप कुछ फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हो तो सेलेक्ट करोगे, जैसे ये हेडिंग है तो इसको सेलेक्ट करोगे, फिर उसके अंदर जाओगे, कलर भरने होम मेनू पाओगे, उसके अंदर कोई कलर भरोगे, इसका कलर रेड करोगे, इसको बोल्ड करोगे, है ना। ऐसे मतलब आप अलग अलग फॉर्मेटिंग करोगे। तो सिस्टम क्या है, आपको बाय डिफॉल्ट मतलब रेडीमेड बना बनाया फॉर्मेट दे रहा है, फॉर्मेट एज टेबल। यहाँ से करा कौन सा टेबल आपको अप्लाई करना, बस खाली आपको क्लिक कर देना है, क्लिक कर दिए और ओके कर रहे हैं। यहाँ से देखो ये ऑटोमेटिक टेबल उस पर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, हम इतना टेबल सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर आए, इस बार हम बाहर क्लिक करें, चलो बाहर क्लिक किए हैं और फॉर्मेट एज टेबल पर आए, ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कह रहा है वेयर इज दी डाटा फॉर यू टेबल, इसको डिलीट करके या फिर इसे पूरा सेलेक्ट कर लो और आपका जो टेबल हो उसको दे दो और यहाँ से ओके कर दो। ये टेबल देखो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से डिफॉल्ट में आपको टेबल बना बनाया मिल जा रहा है और यहाँ से आपको फिल्टर भी मिल जा रहा है, अलग अलग है। देखो जैसे हम कह रहे हैं सिर्फ मुझे पियून का डाटा देखना, तो इसको अनचेक कर देंगे, सिर्फ किसका देखना है, पियून का, और ओके कर देंगे। तो यहाँ जितने भी पियून के पोस्ट पे रहेंगे सब आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाओ और क्लियर फिल्टर पे क्लिक कर दो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हटाना है Ctrl+Z कर लो भाई, हट जाएगा। ठीक है बाबू, तो ये हो गया फॉर्मेट टेबल आपका। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर स्टाइल में, स्टाइल में ही है, देखो ऐसे कर्सर रखो, इसके अंदर कोई कलर फिल करना है तो नॉर्मल पे है, बेड कलर रहेगा, गुड कलर रहेगा, कैलकुलेशन कलर रहेगा, नेचुरल कलर रहेगा, है ना। इसके अंदर क्लिक करके आप अलग अलग परसेंटेज के कार्ड, देखो ये SN2 में देखो ये 100% है, 60% है, ये 40% है, 20 मतलब एक डार्क कलर उससे हल्का है, उससे हल्का है, उससे हल्का है, एक मतलब रेशियो बना रहा है। परसेंटेज के अकॉर्डिंग कलर को आप फिल कर सकते हैं, इसका हल्का रहे, इसका हल्का रहे, इसका मतलब जैसा भी आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, इनपुट में रख दो, लिंक सेल में रख दो, है ना। उसके बाद क्या, नोट में रख दो, एक्सप्लेनेशन में रख दो, क्या लिखा है, एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, चेक सेल में रख दो, कैलकुलेशन में रख दो, जैसा भी आपको यहाँ से फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है वैसे आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है सेल्स में, सेल्स में कह रहा है यहाँ पर इंसर्ट। इंसर्ट क्या है देख लो। ठीक है, इंसर्ट, इंसर्ट मतलब होता है कि कोई कॉलम, कोई सेल, कोई सीट, कोई रॉ इंसर्ट कराना। जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि मुझे एड्रेस और पोस्ट के बीच में एक कॉलम और चाहिए, एड्रेस और पोस्ट के बीच में एक कॉलम और चाहिए, या फिर डेट ऑफ बर्थ और पोस्ट के बीच में एक कॉलम और चाहिए। ठीक है, तो मतलब जिसके बीच में चाहिए कर्सर ऐसे रख दो, पोस्ट के बीच में चाहिए पोस्ट के अंदर कर्सर रख दो, इंसर्ट पे आओ। क्या इंसर्ट कराना है, हम करें इंसर्ट कॉलम कराना है, क्योंकि हम बोले हैं कि मुझे एक कॉलम चाहिए, तो इंसर्ट सीट कॉलम पे क्लिक कर देंगे। तो देखो एड्रेस और पोस्ट के बीच में आपका क्या मिलेगा, एक कॉलम, देखो नया इंसर्ट हो गया। अब आपको जो भी इंसर्ट कराना है वहां पर आप इंसर्ट करा सकते हैं। ऐसे मान लो हम करिए अजय और मनीराम के बीच में मुझे एक रॉ चाहिए था, अजय और मनीराम के बीच में मुझे एक रॉ चाहिए था। ठीक है, तो कर्सर ऐसे देखो, कर्सर ऐसे रख सकते हो या फिर ऐसे सेलेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कर्सर ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं, इंसर्ट पे आ जाओ। अब इंसर्ट सीट रॉ करना है, आपको इंसर्ट सीट रॉ करना है, देख लो। ठीक है, जिसके बीच में चाहिए, मनीराम के बीच में चाहिए, कर्सर रख दो, इंसर्ट पर जो इंसर्ट सीट रॉ क्लिक कर दो, देखो एक सीट आपका यहाँ पर इंसर्ट हो गया, सॉरी एक रॉ यहाँ पर इंसर्ट हो गया। ठीक है, एक रॉ यहाँ पर आपका इंसर्ट हो गया। ठीक, तो ऐसे आप इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है इंसर्ट सेल। तो इंसर्ट सेल देखो, जैसे मान लो देखो इंसर्ट सेल जो होता है वो कहीं रेयर कंडीशन में सेल को इंसर्ट कराया जाता है, मतलब ज्यादातर सेल को इंसर्ट नहीं कराया जाता है, रेयर केस में कहीं आ गया। अब क्यों नहीं कराया जाता, क्योंकि बता रहे हैं आपका डाटा गड़बड़ हो जाता है। जैसे मान लो भी देखो 4 नंबर पे जितेंद्र है और उनका एड्रेस क्या है, बढ़नी है, पोस्ट पियोन है। तो मान लो हम कह रहे हैं यहाँ पर एक सेल इंसर्ट कराएंगे बढ़नी पे, यहाँ पर आएंगे इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे, तो ये पूछेगा कि जब हमारा यहाँ पर सेल इंसर्ट हो तो जो डाटा आपका बना है वो कहाँ शिफ्ट हो, शिफ्ट सेल राइट, राइट में शिफ्ट हो जाए,
या फिर शिफ्ट सेल डाउन, नीचे शिफ्ट हो जाए। इंटायर सीट रॉ, इंटायर सीट कॉलम, आपको जैसा भी करना, हम शिफ्ट सेल डाउन कर दे रहे हैं और ओके कर दिए। तो देखो अभी बताया था जितेंद्र का एड्रेस कहाँ था, बढ़नी था, है ना। तो देखो ये नीचे हो गया डाटा आपका, बढ़नी अजय का बढ़नी हो गया, जबकि अजय का डबरुआ था, कौशल का डबरुआ था, ये बढ़नी जितेंद्र का था, ठीक है। तो नीचे कर दिया डाटा। डाटा क्यों नीचे कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एक सेल इंसर्ट हो गया है। तो जब आपको ऐसा कहीं कंडीशन हो जाएगा कि आपको चाहिए ही, तो आप यहाँ से लिख सकते। जैसे मान लो आप यहाँ पर बनाए हो जितेंद्र का डाटा भूल गया, जबकि अजय का डाटा बढ़नी था, कौशल का डाटा ढबरुआ था, ऐसा कुछ करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप सेल को जैसे अब दिखा दे रहे हैं, हटाओ, चलो दिखा दे रहे हैं, दिखा क्या दे रहे हैं बता दे रहे हैं। देखो मान लो इसका हम नहीं डाले, है ना, ऊपर लिख दिए हैं, तो इस कंडीशन में आप आओ और यहाँ पर आ जाओ। जबकि बताया कि जितेंद्र का क्या था, मान लो जितेंद्र का था ले लो आप कोई गोरखपुर, है ना, गोरखपुर ले लो, जीकेपी, जितेंद्र का एड्रेस जीकेपी था, अजय का एड्रेस बढ़नी था और कौशल का एड्रेस डबरुआ था, जो कि ऊपर नीचे हो गया है। यहाँ जाओ कर दो और शिफ्ट सेल डाउन पे क्लिक कर दो, ओके कर दो। अब यहाँ पे जीकेपी लिख दो, आपका डाटा सब कुछ सही हो चुका है, ठीक। इस कंडीशन में आप सेल को इंसर्ट करा सकते हो, उसे ज्यादातर सेल को इंसर्ट नहीं कराना पड़ता है। नेक्स्ट करा इंसर्ट सीट, है ना, इंसर्ट सीट। इंसर्ट सीट का मतलब क्या है, देखो ये जो नीचे सीट 1 सीट 2 सीट 3 दिख रहा है, अगर आपको सीट को इंसर्ट कराना हो किसके बीच में, हम करें सीट 2 पे कर्सर रखे हैं और इंसर्ट पे आए, इंसर्ट सीट पे क्लिक किए, तो 2 से पहले और जो नंबर सीट बन रहा था 3 के बाद 4, तो 2 से पहले आपका 4 नंबर आ गया। इसको लेफ्ट क्लिक दबा के आप लास्ट में भी रख सकते हैं इसे। इसको उठा के आप सीट 3 के पहले रख सकते हैं, सीट 2 के पहले रख सकते हैं, सीट 1 के पहले रख सकते हैं, देख लो, ठीक है। तो यहां से अपने सीट को उठा के मूव भी कर सकते हैं। फिर कह रहा है डिलीट, तो जैसे देखो हम कह रहे हैं ये वाला सेल डिलीट हो जाए, तो यहाँ पर कर्सर रखो, डिलीट का क्या है, कौन सा चीज है ये, इंसर्ट डिलीट सीट कॉलम करना पड़ेगा क्योंकि ये कॉलम है। डिलीट सीट कॉलम पे क्लिक करो, डिलीट हो गया। ये क्या है, इसको सेलेक्ट करो ऐसे। उसके बाद ये क्या है, डिलीट सीट रॉ है, डिलीट सीट रॉ कर दो। ऐसे कोई इंसर्ट सेल रहेगा तो उसको भी डिलीट कर सकते हो, ठीक है। हम करिए 4 नंबर सीट को डिलीट कर दें, तो यहाँ पर आओ, डिलीट पे क्लिक कर दो, डिलीट सीट करना है, डिलीट सीट कर दो। अगर मतलब जिसको डिलीट करना है ऐसे राइट क्लिक करो और डिलीट पे क्लिक कर दो, ये भी डिलीट कर सकते हो। जैसे मान लो ये 6 नंबर सीट आया है, इसको डिलीट करना है, राइट क्लिक करो, डिलीट सीट पे क्लिक कर दो, ठीक है। यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। मान लो मुझे पोस्ट वाला एड्रेस डिलीट करना, तो कर्सर रखो और डिलीट पे जाओ, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट सीट सॉरी डिलीट सीट कॉलम, नहीं तो इसी के ऊपर जस्ट राइट क्लिक करो और डिलीट पे क्लिक कर दो, डिलीट हो जाएगा। देख लो पोस्ट वाला आपका कॉलम डिलीट हो गया, हम कंट्रोल जेड कर ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे आपको अगर मतलब इंसर्ट कराना पोस्ट और एड्रेस के बीच में, राइट क्लिक करो, इंसर्ट पे क्लिक कर दो, पोस्ट और एड्रेस के बीच में इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे आपको कोई रॉ इंसर्ट कराना है, राइट क्लिक करो, इंसर्ट पे क्लिक कर दो, आपका रॉ भी इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। डिलीट करना तो डिलीट करने का तरीका आपको भी बता दिए। फिलहाल कंट्रोल जेड करके बैक कर ले रहे हैं, ठीक है। अब उतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि फॉर्मेट, फॉर्मेट में कह रहा है रॉ हाइट, ऑटो फिट टू रॉ हाइट, कॉलम विड्थ, है ना। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे रॉ हमारा क्या है, रॉ हमारा यही है, ठीक है, 4 5 6 ये सब क्या है, रॉ है। तो इसका मान लो ऐसे सेलेक्ट कर लो, जितने को मतलब आपका हाइट वगैरह बढ़ाना है, तो इतने को हाइट बढ़ाना है, सेलेक्ट कर लो, इस पर आ जाओ, कह रहा है रॉ हाइट। तो रॉ हाइट जैसे अभी आपको मान लो रॉ का हाइट बढ़ाना हुआ, तो आप यहाँ से इसे पकड़ के बढ़ा सकते हैं, हम आपको बताए हैं। लेकिन यहाँ से एक नंबर के अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक नहीं बढ़ पा रहा है ना। तो यहाँ पर आएंगे फॉर्मेट पे और रॉ हाइट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप एक नंबर दे सकते हो, हम करेंगे 25 के अकॉर्डिंग बढ़ जाए 25, मतलब यहाँ से एक रेशियो देकर एग्जैक्ट नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ से हम देखो बढ़ा रहे हैं, मुझे पता चल रहा है कितना बढ़ा, नहीं बढ़ा पता चल रहा है। हाँ आपको एक प्रीव्यू दिखा दे रहा है, वहां से आप देख कर सकते। देखो जैसे कर्सर यहाँ पर ऐसे पकड़ रहे हैं, देखो ये एक इन्फॉर्मेशन जैसे दबाए, इन्फॉर्मेशन आ गया छोटा सा, ठीक है। तो ये आप देख कर सकते हो, देखो लिखा 16.50, तो ये आप उसका हाइट बढ़ रहा है, लेकिन भाई फिर भी इससे समस्या होगा, है ना। देखो इसको मिलाएंगे, उसको टाइप देखेंगे, उससे बढ़िया है कि हम फटाक से कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, रॉ हाइट पे जाएंगे और यहाँ 25 टाइप कर देंगे, ओके कर देंगे। जितना भी आपको बढ़ाना उतना टाइप कर देंगे, हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट फिर क्या है, ऑटो फिट टू रॉ हाइट। अच्छा ऑटो फिट टू रॉ हाइट का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर आप लिखे हैं उसी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक सिस्टम सेट करके दे देगा, है ना। इसको ऐसे बोल्ड कर दी। अब इसको हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, इसको सेलेक्ट किए और देखो जितना भी इसमें लिखा ऑटोमेटिक, देखो उसी के अकॉर्डिंग जितना भी आपका टेस्ट था ऑटोमेटिक सेट करके रख दिया है, ठीक है।
ऐसे मान लो यहाँ पर ऐसे कुछ बड़ा बड़ा कर दिए हो और सिस्टम के अकॉर्डिंग मतलब जितना लिखे हो कंटेंट के अकॉर्डिंग उसको ऑटोमेटिक फिट करना है तो ऑटो फिट टू रॉ हाइट कर दो। यहाँ पर आ जाओ, ऑटो फिट टू रॉ हाइट। ऐसे कह रहा कॉलम विड्थ, तो कॉलम बताएं आपको ये होता है ना, ये कॉलम है तो हम कह रहे हैं इतने का कॉलम, हाँ कॉलम का विड्थ बढ़ जाए तो कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे। पूछेगा कितना बढ़ जाए तो हम करेंगे 25 बढ़ जाए तो देखो 25 बढ़ गया है ना। यहाँ से आप काम कर लो। हम करें ऑटोमेटिक फिट हो जाए तो ऑटो फिट टू कंटेंट सॉरी ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ होता है। ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ पे क्लिक कर दो तो जितना भी आपका कंटेंट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग उसका विड्थ फिट कर लेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ, ऑटो फिट टू रॉ हाइट। ठीक है, देख लेना। कह रहा ऑटो फिट टू डिफॉल्ट विड्थ। डिफॉल्ट विड्थ, डिफॉल्ट विड्थ का मतलब ये है कि मान लो आपको कॉलम का विड्थ बाय डिफॉल्ट चेक करना हो कि एक्सेल कैसे देता है। यहाँ पर आ जाओ, डिफॉल्ट विड्थ पे क्लिक कर दो तो 8.43 एक्सेल में जो आपका विड्थ होता है 8.43 होता है बाय डिफॉल्ट। जो एक्सेल का साइज होता है ऑटोमेटिक जो बना के देती है आपको। ठीक है, फिर कह रहा हाइड और अनहाइड विजिबिलिटी में, हाइड और अनहाइड। जैसे यहाँ पर क्लिक करो हाइड और अनहाइड में, देखो कह रहा है कि हाइड रॉ, मतलब अगर रॉ को हाइड करना। अब रॉ क्या है हम आपको बता दिए हैं। जैसे मान लो हम कह रहे हैं अजय और मनीराम वाले को हाइड करना, अजय और कौशल मनीराम इन तीनों लोगों को क्या करना है, हाइड कर देना है। तो यहाँ कर्सर रखिए, उसके विजिबिलिटी पर आइए और हाइड रॉ पे क्लिक कर दीजिए। तो जो मतलब हमारा रॉ था वो हाइड हो गया, देखो दिखाई नहीं दे रहा है, डिलीट नहीं हुआ है बस छुप गया है। अब उसको शो कराना है तो दोनों के बीच में 3 और 7 के बीच में आ रहा है, सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फॉर्मेट पे आइए, नीचे आ जाइए विजिबिलिटी में, हाइड और अनहाइड में आइए और अनहाइड रॉ पे क्लिक कर दीजिए। देखिए फिर से वो अनहाइड हो गया। ऐसे कह रहे नेम और एड्रेस को भी हाइड करना है, क्लिक करिए विजिबिलिटी पर आइए, हाइड कॉलम पे क्लिक करिए, कॉलम हाइड हो गया। जिसके बीच में आ रहा है जैसे बी और ई के बीच में आ रहा है उसको इसे सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए जरूरी नहीं कि ऐसे ही सिलेक्ट करिए, आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आ जाओ, उसके बाद विजिबिलिटी पे आ जाओ और अनहाइड कॉलम पे क्लिक कर दो, देखो अनहाइड हो गया। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट जैसे सीट नंबर 7 8 ऐसे हम करें सीट नंबर 7 को हाइड कर देंगे तो यहाँ पर आएंगे, विजिबिलिटी में आएंगे, हाइड और अनहाइड पर आएंगे, अनहाइड सीट करना सॉरी हाइड सीट करना है, सीट 1 को भी हाइड करना है। फिर विजिबिलिटी में आएंगे हम लोग और हाइड सीट पे क्लिक कर देंगे, देखो सीट हाइड हो गया। अब उसको शो कैसे करेंगे, शो करने के लिए आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मेट पे जाना है, हाइड और अनहाइड पे आना है और अनहाइड सीट पर आना है। कौन सी सीट को अनहाइड करना, सीट नंबर 1 को अनहाइड करना, क्लिक करो, देखो सीट नंबर 1 अनहाइड हो गया। ऐसे जिस जिस सीट को आप हाइड किए रहेंगे सेलेक्ट करके वहां पे जाकर आप उसको अनहाइड कर सकते हैं। जैसे देखो इस पर आए, अनहाइड सीट पर आ जा रहे हैं, उसके बाद 7 सीट को भी अनहाइड करना, ओके कर देंगे। ठीक है बाबू, तो इतना हो गया आपका हाइड और अनहाइड फॉर्मेट में विजिबिलिटी तक। नेक्स्ट कह रहा ऑर्गेनाइज सीट। ऑर्गेनाइज सीट में आ जा रहा आपका रीनेम सीट, मूव और कॉपी सीट, टैब कलर। तो देखो रीनेम सीट का मतलब क्या है, तो ये जो सीट हमारा सीट 1 करके आ रहा, सीट 2 करके आ रहा, सीट 5 करके आ रहा, मान लो आप एक डाटा ऐसा बना रहे हो यहाँ पर, जैसे चलो हम सेव करके इसको थोड़ा दिखा रहे हैं। मान लो यहाँ पर हम किसके नाम से सेव कर दे रहे हैं, पीपीसीपी के डाटा, है ना डाटा, यानी कि ये परमात्मा प्रसाद कंप्यूटर सेंटर का डाटा है, जिसमें सीट 1 में हमारा स्टूडेंट का मतलब डाटा है, सीट 2 में रूम रेंट है ना, उसके बाद मार्कशीट है, उसके बाद एग्जाम सीट है, ऐसे अलग अलग है। तो अब ऐसे समस्या होगा आपको समझने में कि हमारा कौन से सीट पर कौन सा डाटा रखा है, तो इस कंडीशन में आप उसको रीनेम करेंगे। इस पर आएंगे और ऑर्गेनाइज सीट पर आएंगे, रीनेम सीट पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद लिख लेंगे। इसमें मान लो हम कह रहे हैं एम्प्लॉय डाटा है, एम्प्लॉय डाटा है, एम्प्लॉय डाटा कर देंगे, है ना। एक कंडीशन और है, राइट क्लिक करेंगे, रीनेम सीट पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर रीनेम है, रीनेम सीट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मान लो स्टूडेंट का मार्कशीट है तो यहाँ पर मार्कशीट लिख दे रहे हैं, ऐसे मार्कशीट लिख दें। मतलब जिसको आपको रीनेम करना है उस पर कर्सर रखिए, राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे फॉर्मेट पर आएंगे और यहाँ पर आप रीनेम सीट पे क्लिक करके कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज सीट के अंदर रीनेम सीट। फिर कह रहा मूव और कॉपी सीट। अब देखो ये जो डाटा हम बनाए हैं इस सीट को, मतलब इस वाले सीट को मूव करना है, तो देखो एक तो तरीका हम बताएं, ऐसे पकड़ लो, ऐसे रख दो, मूव करा दो इधर उधर, है ना, सबसे लास्ट में लाना, सबसे लास्ट में ला के रख दो, ये आपका मूव और कॉपी सीट हो गया। फिलहाल हम फर्स्ट पे रख रहे हैं ये। और एक होता ये मूव सिर्फ हुआ, कॉपी नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ करना है तो आपको कहाँ आना है, फॉर्मेट पे आना है, ऑर्गेनाइज सीट पर आना है, मूव और कॉपी सीट पर क्लिक करना है।
तो जैसे आप मूव और कॉपी शीट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास कह रहा सीट, मतलब कह रहा है ये जो आप एम्प्लॉय डाटा को मूव कराना चाह रहे हैं तो कौन से सीट से पहले मूव कराना, सीट 7, सीट 8 है ना, सीट 8, या फिर मूव टू इंड सबसे लास्ट में रखना चाह रहे हैं तो हम करें मूव टू इंड में रखेंगे। और क्रिएट अ कॉपी, मतलब ये सीट यहाँ पर रहे, जितना डाटा बना है उसी का सेम डुप्लीकेट कॉपी होकर भी आ जाए। क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। तो देखो इम्प्लॉय डाटा में आपका डाटा बना है, मार्कशीट में नहीं है, सीट पे नहीं है, सीट पे नहीं है, लेकिन इम्प्लॉय डाटा 2 के नाम से एक डुप्लीकेट हम बताए थे, मूव और कॉपी, मतलब मूव तो किया लेकिन उसी का डुप्लीकेट कॉपी भी कर दिया है। ठीक है, तो ऐसा अगर आपको कुछ चाहिए डाटा को, मतलब दूसरे सीट पर एक और सीट चाहिए और उसका उसी का सेम डुप्लीकेट डाटा बन जाए, तो आप फॉर्मेट पर आएंगे, ऑर्गेनाइज सीट पर आकर मूव और कॉपी सीट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है टेब कलर। अच्छा देखो मूव और कॉपी सीट, राइट क्लिक करेंगे और यहीं से भी आपको मिल जाएगा मूव और कॉपी सीट। इस पर क्लिक करके आप उसको जैसे वहां पर ऑर्डर आया था वैसे यहाँ पर आप इसको ऑर्डर कमांड दे सकते हैं जैसा भी चाहिए। ठीक है, तो दो तरीका आपको है, देखो हम सभी चीज का दो तरीका बताते चलें, दो तरीका, तीन तरीका, जितना भी हो रहा है, एक बार यहाँ से हो रहा है, एक बार हम डायरेक्ट कैसे करेंगे। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर टेब कलर। अब जैसे सीट को थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए कलर देना है तो राइट क्लिक करेंगे, टेप कलर पर आएंगे और यहाँ पर रेड कलर दे दिए। इसको राइट क्लिक करेंगे, टेप कलर पर आएंगे और इसको नीला कर दिए, ऐसे नीला कर दिए ना। तो ये सीट को आप कलर दे सकते हो, टेप कलर। यहाँ पर भी जा सकते हैं, टेप कलर पे क्लिक करके इसको भी कोई कलर दे सकते हैं, देख लो। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, हाइड भी यहीं से हाइड कर सकते हैं। सीट 8 को हाइड करना, हाइड कर दिए, इसको भी हाइड करना, यहाँ पर आएंगे और हाइड कर देंगे। अनहाइड करना है तो अनहाइड भी यहीं से कर सकते हैं, है ना। अनहाइड पे आएंगे तो पूछेगा कौन से सीट को अनहाइड करना है, इसको करना होकर कर देंगे, वो सीट आपका अनहाइड हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट क्लिक करके भी कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज सीट भी हो गया आपका क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में कह रहा है प्रोटेक्ट, देखो कह रहा है प्रोटेक्ट सीट, मतलब ये जो डाटा हम बनाए हैं इस सीट को मुझे प्रोटेक्ट करना है, इस सीट को प्रोटेक्ट करना है, इंप्लॉय डाटा को प्रोटेक्ट करना है। कर्सर रख दो, फॉर्मेट पर आओ, प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करो, उसके बाद पासवर्ड पूछ रहा है तो हम पासवर्ड 1212 कुछ भी दे दे रहे हैं अपने हिसाब से, 1212 दे दिए। आप अपने हिसाब से भी सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, जो भी पासवर्ड आपको देना हो। अब ये सीट हमारा प्रोटेक्ट हो चुका है, देख लो ये सारे ऑप्शन डिसेबल कर दिए गए हैं, कोई भी काम इसमें आप नहीं कर पाएंगे। होम मेनू देखो कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं हो रहा है, हम कह रहे हैं इसको डिलीट कर दे, नहीं डिलीट कर पाएंगे। क्या कुछ लिख दे, नहीं लिख पाएंगे, यानी कि हम इसमें कोई भी छेड़खानी चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। अब इस पर अगर अनहाइड मतलब अनप्रोटेक्ट करना है, इस पर आएंगे, अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करेंगे, पासवर्ड रिपीट देंगे वही 1212 ओके कर देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम कुछ भी छेड़खानी कर सकते हैं, देखो सब कुछ इनेबल हो चुका है। ठीक है, फिर आ रहे हैं फॉर्मेट पे, उसके बाद आ रहे हैं प्रोटेक्ट शीट पर। देखो इस बार देखो कह रहा है अलाउ ऑल यूजर टू ऑफ दी, सॉरी अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू, मतलब कह रहा है कि इसमें में से आप क्या क्या अलाउ करना चाह रहे हैं, अपने यूजर को क्या क्या अलाउ करना चाह रहे हैं। तो देखो हम बताते रहे आपको, ये दोनों आपको चेक रखना है। हम कह रहे हैं फॉर्मेट में, मतलब फॉर्मेट सेल यानी कि सेल में फॉर्मेटिंग हो, फॉर्मेट कॉलम कॉलम में फॉर्मेटिंग हो, फॉर्मेट रॉ में फॉर्मेट हो, इंसर्ट कॉलम हो, इंसर्ट रॉ हो, है ना। मतलब अगर सीट को इंसर्ट करा सकते हैं या फिर कॉलम को इंसर्ट करा सकते हैं, रॉ को इंसर्ट करा सकते हैं, तो इन सब पे आपको चेक देना पड़ेगा। तो जो जो चेक बॉक्स लगा रहेगा, चेक मार्क, वो सारे काम होंगे, बाकी और नहीं होंगे। अगर एकदम संपूर्ण रूप से प्रोटेक्ट करना तो इन सबको अनचेक कर देना, बस दो को सिर्फ चेक करके और ओके कर देना है। बिना पासवर्ड के भी आप सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस बार बिना पासवर्ड का किया है हम, देख लो, और अनप्रोटेक्ट पे क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन हट जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मान लो ये पोस्ट में मुझे चेंजिंग करना हो, पोस्ट में मुझे चेंजिंग करना हो, बाकी किसी में चेंजिंग ना करना हो, पोस्ट में करना हो और नेम में करना हो, तो जिसमें करना हो पहले उसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पर आएंगे, उसके बाद देखो ये लॉक सेल जो दिया है इस पर एक बार क्लिक करके अनलॉक करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पर आएंगे और जो लॉक दिया है इसको अनलॉक करेंगे। एक्सेल में बाय डिफॉल्ट एक्सेल का सीट जो होता है, जो रॉ होता है, मतलब सेल जो होता है, वो क्या होता है, लॉक होता है ना। बाय डिफॉल्ट एक्सेल का सेल लॉक होता है जब सीट को प्रोटेक्ट करेंगे तब। अब इन दोनों को हम अनलॉक किए हैं, है ना, नाम को अनलॉक किए हैं, पियोन को, सॉरी पोस्ट को भी अनलॉक किए हैं। अब हम यहाँ पर आएंगे और सीट को प्रोटेक्ट करेंगे, पासवर्ड दे दे रहे हैं 1212 ओके कर दे रहे हैं, 1212 ओके कर दिए। देखो अब यहाँ कहीं हम चेंज करेंगे नहीं कर पाएंगे, सैलरी में चेंज करेंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर चेंज कर दें, पियोन की जगह पे हम मैनेजर रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम चेंजिंग कर सकते हैं।
देखो मैनेजर यहाँ पर कर सकते हैं। जितेंद्र के जगह पर मोइनुद्दीन रखना चाह रहे हैं तो मोइनुद्दीन यहाँ पर हम, ठीक है, मोइनुद्दीन यहाँ पर हम कर सकते हैं। अजय के जगह पे कौशल रखना चाह रहे हैं, कौशल फिलहाल रखा हुआ है, और कुछ रख दो, सना रख दो, सना रख दो, ठीक है। यहाँ पर चेंजिंग, लेकिन हम कह रहे 3 को डेड कर दे, नहीं कर पाएंगे। तो जिसमें आर्डर कमांड दिए थे कि चेंजिंग हो उसको कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अनप्रोटेक्ट सीट का तो 1 2 1 2 ओके, ठीक है। अब ये सीट हमारा अनप्रोटेक्ट हो चुका है। फिर से कह रहा कि अगर फिर सब में चेंजिंग ना करो तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करके और आपको क्या करना है, लॉक कर देना रहेगा। इसको भी सिलेक्ट कर दो और इसको भी आके लॉक कर दो, लॉक कर दो। अब फिर जब प्रोटेक्ट करोगे तो किसी में चेंजिंग नहीं होगा। अब जिसमें आपको चेंजिंग करना रहे, जिसमें ना करना रहे, ऐसे ही आप उसको लॉक और अनलॉक करके कर सकते हैं, ठीक है बाबू। इतना हो गया क्लियर। फॉर्मेट सेल छोड़ दो, मत पढ़ो, क्योंकि फॉर्मेट सेल में देखो ये जो चीज आपको यहीं से मिल जा रहा है, वैसे आप जब ये इस पर क्लिक करते हैं नंबर बटन पे, तब भी आपको अलाइनमेंट मिल जा रहा है, फ्रंट बॉर्डर फिल बॉर्डर भी मिल जा रहा है, ठीक है। वही चीज सेम आपको इसके अंदर भी मिल जा रहा है, देख लो, ठीक, बॉर्डर मिल जा रहा है, फिल मिल जा रहा है, प्रोडक्शन मिल जा रहा है। तो यहाँ से देख लेना, बाकी उसके अंदर अब नहीं पढ़ना फॉर्मेट के अंदर, ठीक। नेक्स्ट कह रहा ऑटो सम। जैसे मान लो हम कह रहे हैं इस सैलरी का ऑटोमेटिक टोटल हो जाए, जैसे हम लगाते हैं इज इक्वल टू सम और ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर इस वाले का G4 रेशियो लगा के उसके बाद G9 लिखकर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं, इतना समय लगा। ऑटोमेटिक सम करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और देखो ये कर्सर बना है, इस पर क्लिक करके सम पर क्लिक कर देंगे, इंटर कर देंगे, देखो ऑटोमेटिक आ गया। इसका रेशियो निकालना है, एवरेज पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, मतलब यहाँ पर सिर्फ आपको क्लिक करना है, ऑटोमेटिक फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। बाकी आगे फार्मूला लगाना हम लोग सीखेंगे। बस ये होम टैब जैसे कंप्लीट हुआ, सबसे पहले डॉक्यूमेंट बनाना सीखेंगे, डाटा बनाना सीखेंगे, है ना, इनवाइस बिल बनाना सीखेंगे, ठीक, सैलरी शीट बनाना देखेंगे, ओवर टाइम सैलरी शीट बनाना सीखेंगे, स्टूडेंट का मार्कशीट क्या होता है वो देखेंगे, है ना, वी लुकअप फार्मूला क्या है, एच लुकअप फार्मूला क्या, मतलब एकदम इंटरेस्टिंग बनाने वाले हम लोग इस क्लास को, ठीक है। बस सिर्फ आप लोग ऐसे बने रहो और मन लगा के पढ़ते रहो, ठीक बाबू। तो मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, इस सब फार्मूले के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। आपको फार्मूला लिखवाया भी जाएगा, एक एक फार्मूला लिखवाया जाएगा, एक एक शॉर्टकट कीज लिखवाए जाएंगे। फिर कह रहा फिल डाउन राइट अप लेफ्ट अक्रॉस, है ना, ये सब क्या होता है देख लो। जिससे मान लो आप यहाँ पर कुछ भी लिख दो, 2 लिख दियो, अच्छा यहाँ पर डेट अप्लाई हम कंट्रोल एन कर ले रहे हैं थोड़ा सा के लिए, यहाँ पर 2 लिख दिए हैं। अब इस 2 को फिल करना तो इसे पकड़ के ड्रैग कर देते हैं, है ना, ये तो करते हैं, इसको पकड़ के इधर ड्रैग कर देते हैं। तो हम कह रहे हैं डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, कैसे, इसको सिर्फ ऐसे सेलेक्ट कर लो, उसके बाद फिल पर आ जाओ कि राइट करना है, लेफ्ट करना है, डाउन करना है, आप करना, हम करें डाउन, देखो डाउन हो गया, इसको सिलेक्ट कर लिए, या फिर और सिलेक्ट कर लो, इतने को सिलेक्ट कर लो, फिल पर आ जाओ, ऐसे फिल पर आ जाओ, उसके बाद राइट कर लो, ठीक है। तो यहां से आप इसको फिल कर सकते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है अक्रॉस वर्कशीट, अच्छा ठीक है, अक्रॉस वर्कशीट में हम इसको थोड़ा सा ये वाला डाटा ले रहे हैं। अक्रॉस वर्कशीट में हम दिखा दे रहे हैं, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है ये वाला। जैसे मान लो हम कह रहे हैं यही डाटा मुझे सेम, यही डाटा मुझे सेम इस वाले सीट पर मिल जाए, इस वाले सीट पर मिल जाए, हम कह रहे हैं यही डाटा सेम, एम्प्लॉय डाटा सेम मुझे सीट नंबर 7 पर मिल जाए, सीट नंबर 11 पर मिल जाए और सीट नंबर 12 पर मिल जाए। तो जो डाटा चाहिए हमें, यही डाटा चाहिए, ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल दबाए रहना है। जिस सीट पर आपको डाटा चाहिए, हम कह रहे सीट नंबर 7 पे चाहिए, सीट नंबर 10 पे चाहिए, सीट नंबर 12 पे चाहिए, सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल दबा के उसी पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर क्या करना है, फिल पे आना है, अक्रॉस वर्क सीट पे क्लिक करना है। तो ये पूछेगा, देखो कह रहा फिल अक्रॉस वर्क सीट, फिल आल हो, कंटेंट्स हो या फॉर्मेट हो, मतलब इसमें जो फॉर्मेट किए सिर्फ वही जाए कि सिर्फ कंटेंट जाए, है ना, ये कह रहे सिर्फ फॉर्मेट जाए कि सिर्फ कंटेंट जाए या फिर सब कुछ जाए, तो हम कह रहे सब कुछ जाए, ओके कर देंगे। अब देखो सीट नंबर 12 पे वही डाटा सेम आ गया है, सीट नंबर 11 पे नहीं है, सीट नंबर 10 पे वही डाटा है, सीट नंबर 7 पे वही डाटा है, ठीक है, मार्कशीट में वो डाटा नहीं है, ठीक। तो ऐसे ही एक ही सीट का डाटा आप एक से अधिक सीट पर अक्रॉस सीट का प्रयोग करके आप कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है बाबू। तो ये हो गया आपका फिल में अक्रॉस सीट। कह रहा सीरीज में जैसे मान लो आपको कोई मल्टीप्लाई का काम करना हुआ, ग्रोथ का काम करना हो, देखो जैसे मान लो हम यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसे 2 लिख दिए हैं, अब हम 2 में मतलब कितने का प्लस करके कहाँ तक फिल करना चाह रहे हैं, सीरीज पर आएंगे। देखो कह रहा है सीरीज इन मतलब रॉ वाइज आए या कॉलम वाइज आए, अगर रॉ वाइज लेंगे तो ऐसे आएगा, कॉलम वाइज लेंगे तो फिर ऐसे आएगा। तो हम फिलहाल कॉलम वाइज ले रहे हैं। और टाइप में कह रहा है लाइनियर मतलब प्लस करके जाएगा, ग्रोथ मतलब मल्टीप्लाई करके जाएगा, तो हम लाइनियर का ले लिए हैं।
स्टेप वैल्यू मतलब इसमें कितना प्लस हो, हम कह रहे हैं 2 में 2 को प्लस करके चलो और कहाँ तक प्लस करके ले जाओ तुम, 50 तक ले जाओ। ऐसे कर देंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखो 2 में 2 का प्लस किया है और कहाँ तक ले आया है, 50 तक ले आया है, देख लो। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पर ड्रैग करके इसको इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर 2 लिख दिए, यहीं पर 2 ये लिख दे रहे हैं। ठीक है, और फिर पे आ रहे हैं और सीरीज पे क्लिक कर रहे हैं। इस बार फिर कॉलम रॉ वाइज चलो इस बार ले रहे हैं। ठीक है, और इस बार ग्रोथ को ले रहे हैं। तो ग्रोथ मतलब मल्टीप्लाई, तो हम करें 2 में 2 का तुम गुणा करो। ठीक है, मतलब 2 का गुणा सब में होता चला जाए और कहाँ तक जाए, हम करें 80 तक तुम ले चलो। 80 तक किया, ओके की। तो 2 में 2 का गुणा हुआ 4, 4 में 2 का गुणा होगा 8, 8 में 2 का गुणा हुआ 16, 16 में 2 का ही गुणा हुआ है 32 हो गया है, और 32 में 2 का गुणा हुआ 64 हो गया। अब 64 में जब 2 का गुणा होगा तो वहां पे हम स्टॉप कमांड दिए थे 80, यानी कि 80 से ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए वो 64 तक स्टॉप करके रख दिया है, मतलब 64 तक ही वो रोक दिया है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख लेना बाबू, कॉलम वाइज चाहिए कि मतलब रो वाइज चाहिए, प्लस करके ले जाना कि ग्रोथ करके लेना। इस बार कह रहा डेट। अब डेट में हमारे पास सबसे पहले डेट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम डेट लिख दे रहे हैं, जैसे मान लो लिख दे रहे हैं जैसे फरवरी है तो 2/1/2026 ये दे दिए। और यहाँ पर थोड़ा सा हम डेट चेंज करेंगे। डेट कैसा चेंज करेंगे, यहाँ से हम चलो ये वाला डेटा ले ले रहे हैं, ओके कर दिए। ठीक है, अब इस पर हम 1 फरवरी 2026 या फिल पर आ रहे हैं, सीरीज पर ही आ रहे हैं, इस बार कॉलम वाइज ले रहे हैं और डेट ले ले रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कितना डेट प्लस होकर जाए, तो हम कह रहे हैं 2 प्लस होकर जाए। और स्टॉप वैल्यू कहाँ तक जाए, तो हम कह रहे हैं ये 2 1 नहीं 2 और 28 यानी कि लास्ट 28 2026 तक जाए। ठीक है, ओके कर दिए। तो देखो 2 प्लस करके जा रहा है, 1 फरवरी है, उसके बाद फिर 2 प्लस होगा 3 फरवरी होगा, फिर 2 प्लस होगा क्या हो जाएगा 5, ऐसे 2 2 को प्लस करके आया। हम बोले थे 28 तक जाए, अभी 2 प्लस कर जाएगा तो क्या हो जाएगा 28 और 1 29 हो जाएगा, इसीलिए ये यहीं पर स्टॉप कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको ग्रोथ करके ले जा सकते हैं। फिल पर आए, सीरीज पर आए, कॉलम वाइज चाहिए है ना, ऐसे आप डे वाइज बढ़ाएं, ऐसे आप वीकली वाइज बढ़ा सकते हैं, मंथ वाइज बढ़ा सकते हैं और ईयर वाइज बढ़ा सकते हैं। वीकली वाइज में लगभग कोई ऐसा दिन है, कौन सा दिन है शायद देख लेना, ख्याल नहीं आ रहा, 2 दिन नहीं आएगा आपका, 2 दिन छोड़कर फिर उसका डाटा देगा, तो देख लेना बाबू कौन सा डेट उसमें नहीं आएगा। मंथली वाइज बढ़ा लो आप, ईयरली वाइज बढ़ा लो आप। ठीक है, फिलहाल इतना हो गया सीरीज का काम। उसके बाद कह रहा जस्टिफाई। अब जस्टिफाई में मान लो यहाँ पर हम लिख दिए हैं अजय कुमार यादव, ऐसे लिख दिए, अजय कुमार यादव लिख दिए, यहाँ पर कर्सर रख दिए हैं। उसके बाद फिल पर आए हैं और जस्टिफाई पे क्लिक कर दे रहे हैं, यहाँ से ओके कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर आपका मतलब स्पेस के बाद जो टेक्स्ट आपका बाहर जा रहा है, मतलब स्पेस अजय स्पेस कुमार है ना यादव, तो वो अलग अलग सेल में बांट देगा। देखो जैसे जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, अलग अलग सेल में देखो बांट दिया है, रो वाइज कर दिया है ना। ये अजय 1 हो गया और कुमार 1 हो गया, यादव 1 हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग कॉलम में अलग अलग रो में तोड़ दे रहा है, बांट दे रहा है। ये हो गया, सीरीज तक का भी हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अच्छा नेक्स्ट के लिए हम एक दूसरा सीट ले रहे हैं, पहले वाला यहाँ पर सिलेक्ट कर ले रहे हैं पूरा डाटा। ठीक है, कह रहा क्लियर, कह रहा क्लियर आल, मतलब पूरा डिलीट करना तो सिलेक्ट करो, क्लिक कर दो। ठीक है, उसके बाद फिर क्लियर में कह रहा क्लियर फॉर्मेट, सिर्फ फॉर्मेट क्लियर होगा जो फॉर्मेटिंग के थे, देखो जो फॉर्मेटिंग के थे वही क्लियर हुआ है ना। मान लो टेस्ट कलर रेड कर दिए, अब ये फॉर्मेटिंग सिर्फ क्लियर होगा, हमारा कंटेंट वगैरह सब कुछ रहेगा, देख लो। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट करा क्लियर कंटेंट, सिर्फ कंटेंट क्लियर होगा, फॉर्मेट नहीं क्लियर होगा। यहाँ पर आए क्लियर कंटेंट, देखो फॉर्मेट नहीं क्लियर हो रहा, सिर्फ कंटेंट क्लियर हो जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट करा क्लियर कमेंट, जब कोई कमेंट वगैरह लगा रहेगा तो हमारा कमेंट क्लियर हो जाएगा, जब आपको रिव्यू टेप पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कमेंट कैसे लगाया जाता है। ठीक है, फिलहाल इतना होगा, क्लियर का भी ऑप्शन समाप्त। नेक्स्ट कैसा, इसको हम हटा दे भाई। नेक्स्ट कह रहा फिल्टर, शॉर्ट फिल्टर। हम कह रहे हैं नेम के अकॉर्डिंग पहले ए वालों का है, या फिर बी वालों का है, फिर सी वालों का है, क्योंकि देखो जैसे A to Z आपको MS वर्ड जब पढ़ाए हैं तो उसमें A to Z Z to A मुझे नाम लेना था, तो इससे हम कह रहे हैं A to Z मुझे चाहिए, सिलेक्ट कर दो, शॉर्ट एंड फिल्टर पे आ जाओ, A to Z ये कि Z to ये चाहिए, हम कह रहे A to Z क्लिक कर देंगे, तो पहले A फिर B फिर C फिर TD ऐसे नाम वाले आएंगे, फिर Z तक जाएंगे। हमें अगर Z से स्टार्ट करना तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, Z to A करेंगे तो उल्टा हो जाए, देखो A वाले नीचे आ गए है ना, M वाले ऊपर चले गए, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, कस्टम शॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप पूछेगा किसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम करें पोस्ट के अकॉर्डिंग या सैलरी के अकॉर्डिंग, तो इस बार सैलरी ले ले रहे हैं, तो सैलरी में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आ जाएगा, मतलब
लार्जेस्ट मतलब बड़ा, स्मॉलेस्ट मतलब छोटा। तो पहले छोटा वाला चाहिए कि बड़ा वाला, लेकिन स्मॉलेस्ट टू लार्ज, पहले कम वाले फिर ज्यादा वाले आए। तो 10,000, फिर 25,000, फिर 32,000, फिर 45,000, ऐसे करके आए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप कस्टम फिल्टर भी कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट इसे फिल्टर लगाना है तो यहाँ पर क्लिक करिए और फिल्टर पे क्लिक कर दीजिए। देखिए फिल्टर लग गया। जब आपको हम होम मेनू में ये फॉर्मेट टेबल लगाए थे तो आपको फिल्टर बाय डिफॉल्ट लगा लगाया मिल गया था। वही चीज हम करें मुझे डबल, चलो यहाँ पर देख ले, हम करें मुझे मुजाहना या ढबरुआ का डाटा सिर्फ देखना, तो यहाँ से अनचेक कर देंगे। उसके बाद किसका देखना है, ढबरुआ का, है ना, डबरुआ क्लिक कर लो भाई ऐसे और ओके कर दो, तो सिर्फ डबरुआ वालों का डाटा यहाँ दिखाई देगा। क्लियर करना है तो फिर आ जाओ आप फिल्टर पे और क्लियर पे क्लिक कर दो, क्लियर हो जाएगा। हम करें पोस्ट के अकॉर्डिंग मुझे सिर्फ मैनेजर का डाटा देखना है, फिर पियून का डाटा देखना, ओके कर देंगे, सिर्फ पियून वालों का डाटा दिखाई देगा। आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से क्लिक कर दीजिए या फिर ऑल सेलेक्ट पे क्लिक करके ओके कर दीजिए, फिर भी आपका सारा डाटा शो हो जाएगा। फिल्टर हटाना है फिर वहीं पर आप आइए, फिल्टर पे एक बार क्लिक कर दीजिए, फिल्टर आपका हट जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर इसके नीचे कह रहा फाइंड रिप्लेस गो टू, मतलब कह रहा फाइंड मतलब क्या होता है, ढूंढना। इस पर क्लिक करो, कह रहा क्या ढूंढना है, मान लो हम कह रहे हैं कि अजय कहाँ लिखा है, फाइंड कर देखो, अजय यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ठीक है बाबू। तो इसके अंदर जितने भी ऑप्शन देंगे, रिप्लेस मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई दूसरा वर्ड रखना, देख लेना। गो टू मतलब मान लो हम कह रहे हैं मुझे जाना है H59 पे जाना है, ऐसे क्लिक कर देंगे, देखो H59 पर आ गए। ठीक है, तो यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं आराम से। ठीक है बाबू, तो ये हो गया हमारा होम मेनू पूरा समाप्त। आप लोग मेहनत से पढ़ो बाबू, कोई दिक्कत हो कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करो, हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा रेडी हैं। मेहनत से पढ़ो बाबू, जिसमें दिल लगे उसमें जान लगा दो। ठीक है बाबू, चलिए आज तक बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।